सभी मित्रों को नमस्कार। आशा करता हूँ कि सभी कुशल मंगल होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हो, हम आपके लिए एक नए विषय के साथ प्रस्तुत होते हैं और आज हम भारतीय संविधान के ऊपर वीडियो लाए हैं, जिसमें हम संविधान के संपूर्ण अनुच्छेदों से आए हुए प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, जो सभी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं अनुच्छेद से। तो संपूर्ण अनुच्छेद से संबंधित प्रश्नों का अध्ययन हम आज करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न से। हमारा पहला प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। ठीक है। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? यानी वर्तमान समय में कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां हैं? तो 395 तो अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या कितनी है? वर्तमान में तो 395 जो है धाराएं हैं, 395 वर्तमान भारतीय संविधान में। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा? तो किस अनुच्छेद में है ये? तो इसका उत्तर है दोस्तों अनुच्छेद 1 में। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया? राज्यों का संघ। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 511। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह है अनुच्छेद 12 से 33 तक। 12 से 33 तक। अगला प्रश्न है, नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? ठीक है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों अनुच्छेद 16। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 17। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 57। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान अस्पृश्यता प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है। तो इसका उत्तर है अनुच्छेद 19A में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 19A में। 19 फर्स्ट। चलिए 13वां प्रश्न है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो अनुच्छेद 24 जो है इसका सही आंसर है। इसमें बच्चों के शोषण से संबंधित अधिकार हैं। अगला प्रश्न है,
कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकार की रक्षा करता है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? चलिए, इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 32। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है? तो हमारा सही उत्तर है अनुच्छेद 36 से 51 तक। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका जो हमारा सही उत्तर होगा वह है अनुच्छेद 39। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 के अंतर्गत जो है ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश राज्य सरकार को दिया जाता है। 19वां प्रश्न है, 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों अनुच्छेद 51A। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 51A। अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है। अगला प्रश्न है, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा? तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 53। चलिए, अगला प्रश्न देखेंगे, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 61। अगला प्रश्न देखेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? तो इसका सही उत्तर है हमारा अनुच्छेद 63। चलिए, अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोक भाषा के प्रति उत्तरदायी है? तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 75। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 75। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत के महान्यवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 76। अगला प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशन के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 85। अनुच्छेद 85। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? तो इसका सही उत्तर है हमारा अनुच्छेद 85। अनुच्छेद 85 के अंतर्गत राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 85 के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है। अगला प्रश्न देखेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? तो इसका सही उत्तर है हमारा अनुच्छेद 108।
अनुच्छेद 108। अगला प्रश्न है, लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 108। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो इसका सही उत्तर है हमारा अनुच्छेद 110। अनुच्छेद 110 में क्या है? धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के संचित कोष से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है जल्दी से बताओ, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के संबंधित कोष से संबंधित है? तो उपयुक्त सभा। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? तो अनुच्छेद 123 के अंतर्गत अध्यादेश जारी किया जाता है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है? तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 124। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 143। अगला प्रश्न देखेंगे, सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय का आदेश का अनुरावलोकन कर सकता है? यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है? तो अनुच्छेद 137 इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा निश्चित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर आवद्वंद कर होगा? तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 141। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है जिसका आधार है? तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32। अगला प्रश्न देखेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है? तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 233। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करती है? तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 243। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं? किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों अनुच्छेद 248। 248। अगला प्रश्न है, राज्य द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है? तो
इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 252, 252। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 249, 249। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 253, 253। अगला प्रश्न है, केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित हैं? तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 256 और 263। चलिए अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है? तो इसका सही उत्तर है 256। अगला प्रश्न है, अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो अनुच्छेद 263। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 280। अगला प्रश्न है, संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, यह बताया गया है। तो किस अनुच्छेद में बताया गया है कि संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है? तो अनुच्छेद 300 कै के अंतर्गत यह बताया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नैसर्गिक न्याय के प्रसिद्ध सिद्धांत सुनवाई के अधिकार का समावेश किया गया है? तो अनुच्छेद 311। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? तो सही उत्तर है अनुच्छेद 311। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है? तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 311। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 315। अगला प्रश्न है, संविधान का अनुच्छेद 312 किससे संबंधित है? संविधान का अनुच्छेद 312 किससे संबंधित है? तो ये अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है 312 अनुच्छेद। अगला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो अनुच्छेद 330 के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है इसका जो सही उत्तर है वह है मुख्य निर्वाचन आयुक्त की शक्तियाँ और कार्य। अगला प्रश्न है, एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है?
तो इसका जो सही उत्तर है अनुच्छेद 331। अगला प्रश्न है, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 338 एवं 338A। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त किया गया है? तो यह तो आप सभी जानते होंगे, अनुच्छेद 343 के अंतर्गत जो है हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त किया गया है। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी? तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 343। चलिए अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है? तो हिंदी भाषा के विकास के लिए किस अनुच्छेद में निर्देश दिया गया है? तो अनुच्छेद 343। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की गई? तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 352 के अंतर्गत जो है आपातकाल की घोषणा की गई। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 356। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है या घोषणा राष्ट्रपति करता है? तो अनुच्छेद 360 में 60 के लिए वित्तीय आपात की घोषणा होती है। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है और यह किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 352 में इसका प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न देखेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक राज्य मातृभाषा का प्रसार एवं उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा में लागू कर सकता है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों अनुच्छेद 350। अगला प्रश्न है, संसद को संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया है? तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 368 में जो है संसद को संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 368। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसके दुरुपयोग की शिकायत संसद के भीतर तथा बाहर सर्वाधिक हुई है और जिसका प्रयोग केंद्र में सत्तारूढ़ दल के अनेक बार अपने स्वार्थ में किया गया? तो क्या हो सकता है इसका उत्तर? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों अनुच्छेद 360। चलिए अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर को कौन सी धारा के अंतर्गत विशेष दर्जा प्राप्त था? तो 370 के द्वारा जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त था। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंध प्रावधान किया गया है? तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 371 क। अगला प्रश्न है,
अनुच्छेद 370 किससे विशेष दर्जा प्रदान करता है? किससे विशेष दर्जा प्रदान करता है? तो जम्मू कश्मीर से जुड़ी हुई है ये अनुच्छेद 370 धारा। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 365 का संबंध किससे है? अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? तो इसका सही उत्तर है राष्ट्रपति शासन। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशेष प्रावधान का उल्लेख है? तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 370। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद द्वारा भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत शासन अधिनियम 1933 आदि के निरीक्षण का स्पष्ट प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 395 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 18। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थानों की स्थापना व संचालन के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है? तो अनुच्छेद 29 व 30 के अंतर्गत इनको स्वतंत्रता प्रदान की गई है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा किए पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था कराने का प्रयास करेगा? तो अनुच्छेद 350 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेद द्वारा प्रदान किया है, वह कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 14 से 18 तक जो है समानता का अधिकार प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शक्ति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 51। अगला प्रश्न है, संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह वहाँ तथा आंतरिक गड़बड़ी से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद में से किस एक में है? तो अनुच्छेद 355 में ये प्रावधान किया गया है। तो 355 अनुच्छेद बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न है, जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चुनाव सुधारों पर अध्यादेश में बिना किसी बदलाव के उसे राष्ट्रपति को वापस भेजा, तब राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत उसे अपनी सहमति दी? तो अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेद द्वारा प्रदान किया गया है, वह कौन से हैं? तो अनुच्छेद जो है 14 से 18 तक इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं? नागरिकों के मूल कर्तव्य जो शामिल हैं वह अनुच्छेद 51 के अंतर्गत सम्मिलित हैं। और अगला प्रश्न है, हिंदी को किस अनुच्छेद के द्वारा राजभाषा का दर्जा प्राप्त है? तो अनुच्छेद 343 के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। तो इसका 343 सही उत्तर होगा। और हमने 85 यानी 85 प्रश्नों का अध्ययन इस वीडियो के माध्यम से किया है
और मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि इस वीडियो में से कोई भी प्रश्न आपका अनुच्छेद से संबंधित नहीं छूटेगा जो परीक्षा में पूछा जाए। ये जितने भी 85 प्रश्न हैं, इनसे हटकर कोई भी प्रश्न अनुच्छेद से संबंधित परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। इसलिए यह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी है दोस्तों। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें दोस्तों। और मैं इसी के साथ आपको धन्यवाद करता हूँ आपका हमारी वीडियो देखने के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और वीडियो को शेयर व लाइक ज़रूर कर देना दोस्तों। चलिए फिर मिलेंगे अगले अध्याय में, तब तक के लिए।